और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जच्चा बच्चा की मालिश करने के लिए कोई बाहर से आएगा। तो हमारी ये गौशाला किसी के काम आ रही है। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी गहरी बातें हैं। अब ये कुछ दिन तक यही गौशाला में रहेगी। बहुत बहुत बधाई। आप में से बहुत सारे लोगों को जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या ऐसा भी जीवन होता है। और यहाँ रामपुर में पहुँचते ही आज भी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। आज तो यहाँ सड़क पर जाम नहीं, ये तो महाजाम हो गया। ये तो मुझे प्यार करने भी नहीं दे रहा। आज बोल रहा है मम्मी पसीना आ रखा। बोला पसीना सूखने के बाद प्यार करूंगी मैं आपको। पहले जवाब मिसो तब बियरली मिसो ना। हाँ तब सुअर आपसे डरता था ना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8:30 बजे से कर रही हूँ। सुबह सुबह झमाझम बारिश होने के बाद अभी मौसम सुहावना सा होने लग गया। चारों तरफ पहाड़ियों पर बादल छाए हुए हैं और इसी के साथ त्रियुगीनारायण गांव का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। आज मैं सुबह सुबह बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और बहुत दिनों के बाद मेरी तैयारी हो गई है गाँव से शहर जाने की। यानी कि मैं अपने त्रियुगीनारायण गाँव से अपने देहरादून वाले घर में जाने वाली हूँ। तो सुधांशु आज सुबह सुबह किमाना वाले घर से लेने के लिए आ गया था और मेरा बैग वगैरह पकड़ लिया। साथ ही बालेश्वर भी तैयार हो गया है। बालेश्वर भी मेरे साथ देहरादून आ रहा और ये सब्जी का बैग पकड़ा हुआ है। चलिए बालेश्वर चलो। ये तो बहुत खुश है भाई देहरादून जाने के लिए। और भाई जी यहीं घर पर ही रुकेंगे क्योंकि नए वाले घर पर अभी काम है। उसके बाद आएंगे हम लोग। आप ऐसे मत बोलना कि चले गए। नहीं। ठीक है ठीक है। थैंक यू आपका। हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच। ठीक है मिलते हैं आपको। मैं गौशाला वाले सॉल्ट रास्ते से ही हमेशा नीचे स्टेशन तक जाती हूँ और यहाँ पर लोगों ने अपने गौशाला में कुछ इस तरह से बाड़ करी हुई है। किचन गार्डन में भी बाड़ करी हुई है, ये धोती से, ये टिन से। और आजकल चारों तरफ सिर्फ कद्दू की बेल देखने को मिल रही है। और ठीक सामने पर हमारी गौशाला भी है, ये टिन वाली। और वहाँ आज दरवाज़ा खुला है तो वहाँ मैं आपको लेकर चलती हूँ। यहाँ देखिए साफ़ सफाई भी अच्छे से हो रखी है, घास वगैरह नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ कौन है। यहाँ गौशाला के अंदर तो आज लाइट जली हुई है और यहाँ दरवाजे पर एक कुल्हाड़ी भी रखी हुई है और साथ ही इधर साइड एक थमाली भी रखी हुई है। और यहाँ भी हमने खूब सारी लकड़ियाँ स्टोर करी हुई हैं और यहाँ पर कपड़े भी हैं। और यहाँ पर बैठी है हमारी भुली। कैसे हो? ठीक हो? अब ये कुछ दिन तक यही गौशाला में रहेगी। बहुत बहुत बधाई। बधाई मैं इनको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इनका छोटा बेबी हो रखा है। आप सभी लोगों को ये चीज़ देखकर बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा कि इस भुली का बच्चा हो रखा है और ये गौशाला के अंदर क्या कर रही है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि अब इस भुली ने कुछ दिन तक यहीं गौशाला के अंदर रहना है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर बहुत पुराने ज़माने से एक रीति रिवाज चला आ रहा है। जब भी किसी महिला का बच्चा होता है तो उसको गौशाला में क्वारंटीन रखा जाता है, तो उस पर हम टच नहीं हो सकते हैं। पहले बच्चे में अलग नियम होते हैं, इनका तो ये सेकंड बेबी है तो इसमें थोड़ा सा अलग नियम होते हैं। पहले बच्चे में ज़्यादा दिनों तक गौशाला के अंदर रहना पड़ता है। यहाँ पर दिन भर आग जलाई रहती है जिससे जच्चा बच्चा को ठंडा ना हो। बच्चा वहाँ पर सुला रखा है और मोटी मोटी लकड़ियाँ लगाते हैं। साथ ही मतलब इस भुल्ली के साथ इनकी सासू जी रहती हैं तो वो यहाँ पर सोती होंगी। उनका बिस्तर बिल्कुल सामने पर है और ये गौशाला घर से नज़दीक है तो लाइट भी लगा रखी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही। बढ़िया है। चलो ये वाला जो समय है वो जच्चा बच्चा के लिए बहुत कठिन समय होता है। शहरों की साइड तो लोग मतलब प्रसूता महिला को सीधे घर में लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ देवी देवताओं की वजह से बहुत छुआछूत मानते हैं। एक तरफ से थोड़ा दूर रहना सही बात भी है क्योंकि हम अगर उस पर टच होंगे तो प्रसव के बाद पूरी बॉडी सेंसिटिव हुई रहती है तो किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम उस पर मतलब टच नहीं हो सकते हैं। एक चीज़ तो बिल्कुल पॉजिटिव है लेकिन काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि इसके लिए बिस्तर बस इतना सा दे रखा है और एक कंबल दे रखा है, उसी में उसने अपने 10-15 दिन काटने हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर आग जलाई रहती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जच्चा बच्चा की मालिश करने के लिए कोई बाहर से आएगा, बल्कि इस भुल्ली को अपनी मालिश और बच्चे की मालिश खुद करनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा बहुत परेशानी तो होती है। फर्स्ट बच्चे में ज़्यादा दिक्कत होती है, सेकंड बच्चे में तो आदत पड़ गई, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है ना। चलो मतलब ठीक लग रहा है ना। लेकिन खाने पीने में मतलब पूरी केयर रखते हैं, खाना अच्छा देते हैं। तो इस भुल्ली को आज यहाँ पर 5 दिन हो गए,
चलिए, और 11वें दिन आग पे लगना है। मतलब अभी ये भुल्ली आग पर भी टच नहीं हो सकती है। 11वें दिन में आग पर टच होना है और 15वें दिन में इंसानों पर टच होना है ना। मतलब बहुत सारे नियम होते हैं और नहाने के भी नियम होते हैं। डेली नहीं नहा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडा माहौल होता है, तो नहाने के लिए भी ना नल अपने आप नहीं खोलना है, क्योंकि पानी पर भी बाद में लगते हैं। लास्ट में सबसे देर में पानी पर लगते हैं, मतलब नल नहीं खोल सकते हैं। और वॉशरूम जाने के लिए भी जहाँ पर प्रसूति घर बना होगा ना, वहीं जाना पड़ेगा। मतलब अदर वॉशरूम वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी गहरी बातें हैं। पहाड़ी महिलाओं का जीवन बहुत कठिन भी है, लेकिन अगर हम ऐसे दूर भी नहीं रखेंगे तो हो सकता है कोई बीमारी लग जाए। तो हमारी ये गौशाला किसी के काम आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, अरे धन्यवाद किस बात का यार, हाँ ख्याल रखो अपना। ठीक है, हाँ बाय। तो मैं बहुत देर तक उस भुल्ली के साथ बैठी रही और आपने देखा प्रसूता महिला का जीवन किस तरह का होता है यहाँ पर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बहुत ख़राब जीवन है, ऐसा भी नहीं है। खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रहती है, मतलब केयर करते हैं बहू की, ऐसे नहीं है। लेकिन जो नियम पहले से चले आ रहे हैं उनको कोई भी नहीं तोड़ता है। तो जो भुल्ली गौशाला के अंदर बैठी हुई है वो यहाँ पर आती है नहाने के लिए, और यहाँ पर वो आग जला रहे हैं, उसके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ज़रूर आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या ऐसा भी जीवन होता है। जी हाँ, अगर हमारे पहाड़ों में आएंगे ना, आपको नज़ारों के साथ साथ यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेंगे। और जैसे मैं यहाँ रोड में पहुँची, वैसे उप प्रधान जेठ जी आज स्कूटी की सैर कर रहे हैं। जेठ जी कहाँ जा रहे हैं आज? अच्छा, सैर करने। चलिए भाई, बहुत दिनों से स्कूटी पकड़ी है। बोला जेठ जी पढ़ना कैसे ये की जाए? हाँ हाँ, मैं कभी इक्की माना, कभी मायके, कभी त्रियुगिना। चलो अभी मिलते हैं। पंडित जी देखो आज स्कूटी घुमा रहे। ओके ओके, आज देखो। और यहाँ से सुधांशु भी थार गाड़ी लेकर आ गया है। अब सोनप्रयाग तक सुधांशु ही गाड़ी चलाएगा। ठीक है, यहाँ सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुँचते ही हल्की हल्की धूप भी खिलने लग गई। अखिलेश ने बोला गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो मैं गाड़ी धो लेता हूँ। मुझे लग रहा है इसको पानी से खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं आज के खूबसूरत सफ़र में आगे। और यहाँ रामपुर में पहुँचते ही आज भी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। आजकल जगह जगह रोड का काम चल रहा है, यानी कि जहाँ पर बरसात के टाइम पर रोड टूट गई थी उसको सही किया जा रहा है। नीचे एक जगह है काकड़ा, वहाँ पर भी 1 घंटे के गैप के बाद 2-2 घंटे काम चल रहा है। मैं तो उसी हिसाब से घर से निकली थी कि 12 बजे के लगभग मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, तो फिर मुझे वहाँ जाम में नहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन जाम तो आज रामपुर में ही लग गया, अब क्या होगा। मुझे लग रहा है कि आज भी देहरादून आधी रात में पहुँचेंगी। तो चलिए जी, हम पहुंच गए हैं केदार घाटी के खूबसूरत बड़े मार्केट गुप्तकाशी मार्केट में। और रोज़ की तरह यहाँ पर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। गुप्तकाशी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बहुत अच्छी रोड बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन बरसात के टाइम पर ये पूरी रोड धंस गई। रोड का पूरा नक्शा ही चेंज हो रखा है, कहीं पर पूरी तरह से डाउन हो रखी है और कहीं पर पूरी तरह से ऊपर हो रखी है। आज तो हम बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि आगे से भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और रोड की स्थिति भी ऐसी खराब हो रखी है ज़्यादातर जगहों पर। तो रास्तों में बहुत सारी जगहों पर मलबा हटाने का काम हो रहा है, इसलिए बहुत सारी जगहों पर थोड़ा थोड़ा रोका जा रहा है। कुछ इस तरह से बरसात के टाइम पर जगह जगह पर रोड ख़राब हुई हैं। आज मैं रुद्रप्रयाग मेन मार्केट से होते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि रुद्रप्रयाग बाईपास वाला जो रूट है ना, वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो रखा है, तो उधर साइड से कम ही लोग जा रहे हैं। मतलब रोड बहुत जगह पर धंस रखी है।
अभी तो ऐसा मौसम हो रखा है, एक तरफ से धूप खिली हुई है और दूसरी तरफ से झमाझम बारिश हो रही है। मैं जब भी गांव से शहर की ओर जाती हूँ मुझे रास्ते में अलग अलग टाइप के मौसम देखने को मिलते हैं। आज भी वैसे ही हो रखा है। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन में। इधर साइड तो आजकल जगह जगह पर पहाड़ियाँ टूटी हुई देखने को मिल रही हैं। तो सभी लोग बिल्कुल लाइन से आराम आराम से चल रहे हैं। यहाँ नीचे अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित धारी देवी माता रानी जी के दिव्य दर्शन आप सभी लोग भी कीजिए। जय हो धारी देवी माता रानी जी की। सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। श्रीनगर गढ़वाल से थोड़ा सा पीछे बिल्कुल गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। गाड़ियों की तो यहाँ पर बहुत ही लंबी लंबी लाइन लग चुकी हैं और हमको यहाँ पर इंतज़ार करते हुए लगभग 1 घंटे के करीब हो गया। अब देखते हैं कितनी देरी में हम आगे बढ़ पाते हैं। लगभग 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद अभी जाम खुल चुका है और पहले नीचे साइड वाले वाहन ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज तो यहाँ सड़क पर जाम नहीं, ये तो महाजाम हो गया। लगभग 2-3 किलोमीटर के एरिया में ये गाड़ियाँ खड़ी हो रखी हैं और ये लोग हमको देख रहे होंगे ना चलता हुआ, तो इनको कैसा महसूस हो रहा होगा। थोड़ी देर पहले हमको भी वैसा महसूस हो रहा था कि काश हम भी चल पाते। एक ही जगह पर रुक रुक के बोर हो गए थे। मुझे लग रहा है ये गाड़ियों की लाइन सीधे श्रीनगर गढ़वाल मार्केट तक लगी हुई है और अब चलते चलते भी लाइनों पर जाम लग रहा है क्योंकि लोगों ने आड़ी तिरछी गाड़ी पार्क करी होगी आगे निकलने के चक्कर में। और इन लोगों का नंबर लगभग 1 घंटे के बाद आएगा, मुझे तो ऐसे ही लगता है। वहाँ पर बिल्कुल संकरी रोड हो रखी है लैंडस्लाइड की वजह से। तो एक बार एक साइड की गाड़ियाँ निकाल रहे हैं फिर दूसरी साइड की। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम देवप्रयाग मुलिया गांव में पहुंच गए हैं और यहां पर हम सागर होटल में कुछ खाने पीने के लिए रुक गए हैं। फास्ट फूड नहीं खाएंगे, दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे जिससे पेट भी भर जाए क्योंकि जाम में फंसे रहने से भूख भी बहुत भयंकर लग गई। उधर साइड होटल भी थे लेकिन उनमें बहुत ही भयंकर भीड़ थी। और यहाँ पर ये जो सुंदर सुंदर खेत हैं इनमें मिर्च और हल्दी की खेती करी हुई है। सामने पर एक आंटी जी मिर्च निकालने भी लग गई हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए रात के लगभग 8:30 बजे फाइनली मैं देहरादून में अपने घर पर पहुंच गई हूं और यहां घर पर हस्बैंड जी अभी और सासू जी बैठे हुए हैं और हस्बैंड जी और अभी पर तो पसीना आई हुई है। अभी अभी जिम से आ रहे हैं। कैसे हो? बढ़िया हो? ये देखो, ये तो मुझे प्यार करने भी नहीं दे रहा। आज बोल रहा है मम्मी पसीना आया रखा। बोला पसीना सूखने के बाद प्यार करूँगी मैं आपको। अच्छा, और यहाँ देखिए भाई आजकल थोड़ा बहुत फिट हो गए हैं। अच्छा, एकदम। हाँ हाँ गीली हो गई। ओ भाई गीला हो गया। अच्छा यहाँ पूरा अच्छा। सासू जी आप कैसे हैं? ठीक है आप? अभी ठीक है। बस बढ़िया है। कैसे कर रहे काम धंधा? काम धंधा सारा निपटा दिया हमने। सुअर ने कुछ नहीं रखा था तब वही निपटाया हमने। पहले जब आदमी सोता वाला बियरली में सब ना आ हाँ तब सुअर आपसे डरता था ना। साथ यहाँ पर रहते नहीं तो हाँ तब सुअर आपसे डरता था। लोड़े आफत हुए। हाँ मैं गांव से काफ़ी सारी सब्जियां लेकर आई हूँ तो सासू जी सब्जियों को देख रहे हैं। बोल रहे हैं करेला लाई। अच्छा किया बोला। सासू जी इस छोटे वाले थैले पर आपकी बहू ने दे रखे ये। अच्छा इस पे आलू। ये आलू हाँ प्रीति ने दे रखे हैं। वो मेरा छोटे बुआरे से नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये देखो उसके किचन गार्डन की मेहनत। किचन गार्डन महीना भी है। हाँ और उधर साइड के बैग में मेरी मेहनत है। हाँ महीना सासू भी खाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहू की मेहनत सास भी खाएगी। तो इसमें मैं गांव से इतनी सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। इतनी भयंकर सब्जी। क्या ना? हाँ 6 कद्दू लेकर आई हूँ। अच्छा हाँ सब्जी मन भी कहा जहाँ से। हाँ सब्जी मंडी में। हाँ और सब्जी तोड़ रही खेत में जाने के बाद। ये मैंने कुछ अपने दोस्त को भी देनी है। ये दोस्त ताकि पर तो बहुत दिनों के बाद अपने पूरे परिवार से मिलना जुलना हो गया, काफ़ी अच्छा लगा। और अभी तो प्यार करने दे नहीं रहा,
थोड़ी देर में उसका पसीना सूखेगा। अभी चेंज कर लो बेटा। हाँ अभी थोड़ा रिलैक्स होने देते हैं उनको। और सासू जी का ख़तरनाक डायलॉग क्या जब मैं रहती थी तब सुअर भी नहीं आता था। तो आज का पूरा सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा। थोड़ा बहुत थकान तो हो गई है जहाँ में रुकने की वजह से। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।